हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हमने हमारा जो टॉपिक कंप्लीट किया था नीति निर्देशक तत्व, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ। उनको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से आप सभी के लिए दिवाली बहुत शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ दिवाली मनाइए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा सी। या आंसर गलत दे रखा है, राइट आंसर सी होगा। याद रखिएगा आप इसका, यानी भाग 4 में दे रखे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। ये सही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी कार्रवाई नहीं की जाती, ये नैतिकता पर आधारित होते हैं। बी पढ़ते हैं हम, गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है। बिल्कुल है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्व की नहीं है। चलिए हम चारों देखते हैं। ए ऑप्शन है, ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। बी है, निर्देशक तत्व भारतीय शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेश के अनुसार है। सी है, निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। और डी है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका कि देखिए ये कौन सा तत्व नहीं है। तो ए है, बी है, सी नहीं है, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा डी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो देखिए, गाय, बछड़ा और दुधारू गायों के बलि पर रोक, ये मैंने अनुच्छेद आपको बताया था। सभी नागरिकों को समान जीविका, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सभी, यानी ये सभी इसका राइट आंसर होगा। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, अब आपको यहाँ अनुच्छेद दे रखे हैं और सामने उनके बारे में बता रखा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिकों को संहिता दे रखी है। अनुच्छेद 41 जो कि कृषि और पशुपालन संगठन दे रखा है, जो कि सही नहीं है। तो आज आपका होमवर्क होगा, अनुच्छेद 41 में क्या दे रखा है आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। और उसके बाद है अनुच्छेद 39A, समान न्याय निःशुल्क कानून। तो ये बिल्कुल सही है, सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 41 के अंदर ये नहीं दे रखा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है। तो आप सभी जानते हैं 36 से 51 तक की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। तो चलिए देखते हैं। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इनको वही मान्यता प्राप्त है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, इनकी प्रकृति जो है वो समाजवादी नहीं होती है, नैतिकता पर आधारित होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। क्या समान कार्य के लिए समान वेतन और आर्थिक क्षमता का विकास बेहतर हो।
कार्य में अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था करना। तो देखिए इसके अंदर ए सही है, बी सही है। बेरोजगार के मामलों में सार्वजनिक शिक्षा और सहायता देना बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए डी है, जीवन और उद्योगों में सहभागिता का प्रयास नहीं करना। जबकि मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व उद्योगों पर ज़्यादा बल देता है, उसमें उद्योगों का पार्ट ले रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इनको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, और ये 3 भाग कौन से हैं आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू।